आज हम लोग बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 9 को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी रॉन्ग स्टेटमेंट को आपको देखना है। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है, ये सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष का प्रावधान के बारे में बता रहा है कि हमको अगर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना है तो 35 वर्ष का उम्र होना चाहिए। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कहीं पर भी किसी तरह के उम्र के बारे में व्याख्या नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यह स्टेटमेंट असत्य है। फिर भी देखते हैं आगे क्या दिया है। संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है, एकदम सही है। अभिलेखीय न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, यह स्टेटमेंट सही है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट असत्य है, तो असत्य के साथ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण संबंधी प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, इसके बाद कुछ है कि 17 दिया हुआ है, तो 17 छुआछूत से संबंधित है, अस्पृश्यता का अंत करता है। ठीक है, अनुच्छेद 20 दिया हुआ है, तो इसमें है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रावधान दिया गया। ठीक है, और अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसी को ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था, अनुच्छेद 32 को ही। ठीक है, आगे देखिए। विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले विधान परिषद की बात है, तो बिहार में विधान परिषद की सीटों की संख्या कुल 75 है। प्रश्न में ये नहीं पूछ रहा है कि राज्यपाल कितने को मनोनीत करते हैं। ठीक है, तो ध्यान देने योग्य बात है कि राज्यपाल केवल 1/6 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। 1/12 मेंबर जो हैं वो स्नातक पास होते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि राज्यपाल कितने मनोनीत करते हैं, तो 1/6 करते हैं। ठीक है, और ये जो है अनुच्छेद 171 के तहत करते हैं। 171 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद के कुल सदस्य जितना मेंबर है, यानी 75 को बिहार में है, 75 का 1/6 जितना सीट होता है उतना को अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, इन सदस्यों का चयन जो करते हैं वो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों, विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति में से किया जाता है। और विधान परिषद में कुल मेंबर में से 1/3 जो होता है वो स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाओं द्वारा होता है। 1/3 विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। ध्यान देना कि 1/3 मेंबर विधानसभा से विधान परिषद में चले जाते हैं। ठीक है, विधानसभा से विधान परिषद में, और 1/12 जो है वो स्नातक द्वारा निर्वाचित होते हैं। चलिए अगला प्रश्न, वरीयता के क्रम में सबसे पहले कौन आता है, तो वरीयता के क्रम में आता है सबसे पहले यहाँ पे आएगा राज्यपाल। राज्यपाल सबसे पहले आएगा, राज्यपाल के बाद आएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के बाद मुख्यमंत्री, फिर मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला, कि संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से शिक्षा को जनसंख्या नियंत्रण आदि नियमों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में ला दिया गया। ठीक है, लेकिन इसमें और एक तो है कि 89वां संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति हेतु अलग राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है,
और 44वां संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार देता है। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज जो है उसमें चक्र का रंग कैसा है, तो चक्र का रंग कैसा है, तो नीला है। यहाँ पे ध्यान देना है कि ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो झंडा समिति के जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ध्वज को अपनाया कब गया था, तो 22 जुलाई 1947 को झंडा को अपनाया गया था। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं। ठीक है। किस समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है, तो लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहते हैं। और प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। लोकसभा के 30 मेंबर होते हैं प्राक्कलन समिति में, और लोक लेखा समिति में 22 मेंबर होते हैं। 22 मेंबर, जिसमें से 15 मेंबर लोकसभा के और 7 मेंबर राज्यसभा के होते हैं। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या आगे, प्रश्न संख्या 8 की ओर चलेंगे। निम्न में से कौन सा देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का आधार नहीं है, तो युद्ध के आधार पर आपातकाल लागू हो सकता है, बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल लागू हो सकता है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लागू हो सकता है, लेकिन सरकार के विरुद्ध तीव्र अहिंसक आंदोलन के आधार पर भारत में यानी भारत देश में आपातकाल लागू नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कहां पर उपराज्यपाल का पद नहीं है, कहां पर उपराज्यपाल का पद नहीं है, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि उपराज्यपाल का पद ऑप्शन में तीनों जो है वो केंद्र शासित प्रदेश दिया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासन के लिए राष्ट्रपति एक ठो प्रशासक को नियुक्त करते हैं, और जहाँ पे प्रशासक को नियुक्त नहीं करते हैं वहाँ पे उपराज्यपाल को नियुक्त करते हैं। तो दिल्ली, पांडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में उपराज्यपाल होते हैं। कहाँ होते हैं, दिल्ली, पुदुचेरी, तो पुदुचेरी में तो होगा, पुदुचेरी में उपराज्यपाल होते हैं। उसके बाद है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जो नया नया बना है ऊपर में दोनों, जम्मू कश्मीर लद्दाख, दिल्ली, पांडुचेरी, अंडमान निकोबार, इसमें राज्यपाल होते हैं। और दादर एवं नगर हवेली और लक्षद्वीप इसमें नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 10 की ओर। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित विवाद का अंतिम विनिश्चय कौन करता है, तो राष्ट्रपति इनका जो है अंतिम विनिश्चय करते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, 10 को फिर से देखते हैं। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संबंधित विवाद का अंतिम विनिश्चय कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 108 याद रखना है कि संयुक्त बैठक होता है। ठीक है। अनुच्छेद 103 के तहत संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी प्रश्न पर राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है। राष्ट्रपति इस निर्णय को भारत के चुनाव आयोग से परामर्श के बाद लेते हैं और यह निर्णय बाध्यकारी होता है। यह प्रावधान उन अयोग्यताओं पर लागू होता है जो संविधान में उल्लिखित आधार जैसे लाभ का पद धारण करना से संबंधित है, न कि दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता जिनका निर्णय संसद के अध्यक्ष या सभापति करते हैं। एक बात और ध्यान देना है कि यदि कोई सदस्य सदन की अनुपस्थिति यानी सदन की अनुमति के बगैर 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशन के अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। ठीक है। चलिए अगला 11 नंबर प्रश्न, संविधान की अनुसूची में संबंधित विषय कौन सा सही नहीं है? प्रथम सही है, भारत राज्यों का संघ एवं घटक वाला सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2, चौथी है तो चौथी का होता है 4 अक्षर आवंटन, तो आवंटन नहीं दिया हुआ। राज्यसभा के सीटों का आवंटन ऑप्शन नंबर बी गलत है, पूछ भी गलत रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 12, इसको मिलाना है। कौन सा देश का राजधानी कहाँ है?
ठीक है। तो नॉर्वे का राजधानी है ओस्ले, नॉर्वे का राजधानी ओस्ले। ग्रीनलैंड का राजधानी न्यूल, ग्रीनलैंड न्यूल। बेलीज का राजधानी है बेल्मोपान, बेल्मोपान है। और रवांडा का राजधानी किगाली, कहाँ है? किगाली। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे का ओस्ले, नॉर्वे का ओस्ले। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के न्यूक। बेलीज, बेलीज का हो जाएगा बेल्मोपान। और रवांडा का हो जाएगा किगाली, क्या चीज? किगाली। आगे देखते हैं कौन सा कथन गलत है। लावनी महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य है, लावनी जो है वो महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य, बात सही है। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेट ने किया था, ठीक है। कलिंग पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो कलिंग पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्नलिखित में से विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 26 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर में है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि पहला के 3 कहाँ है। तो पहला के 3 इसमें है और पहला का 3 इसमें है, यानी ऑप्शन नंबर 1 खत्म और ऑप्शन नंबर डी खत्म, ऑप्शन नंबर डी खत्म। अब देखेंगे औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो याद रखेंगे औषधि मतलब होता है दवा, और अगर कोई बीमार पड़ता है तो दवा में लाखों रुपए का खर्च आता है। तो याद रखना लखनऊ, यानी दूसरा स्थान पर दू होगा, दूसरा स्थान पर दू। ये दू हमको याद था और यह दोनों फंसा दिया। चलिए ध्यान देते हैं, धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ है। तो धातु विज्ञान प्रयोगशाला जो है वो जमशेदपुर में है। तो तीसरा नंबर पर 1, तीसरा नंबर पर 1 आ गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। और केंद्रीय चमड़ा, च से चमड़ा उद्योग, च से चेन्नई याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। आपातकाल की घोषणा लागू होने पर संसद लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में अधिकतम कितने समय की वृद्धि हो सकता है। तो लोकसभा के कार्यकाल का अधिकतम 1 वर्ष ही वृद्धि हो सकता है, ठीक है। ध्यान देने की बात है कि 1975 में इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी और फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे, उस समय 1-1 साल करके 2 बार इसको बढ़ाया गया था, ठीक है, 2 बार कार्यकाल बढ़ाया गया है, ठीक है। एक बात ध्यान देना है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। तो एक प्रश्न यहाँ पे फिर देखेंगे, ठीक है। आपातकाल से संबंधित है, तो आपातकाल में 3 ठो अनुच्छेद है, 352, 356 और 360। तो यही 3 अनुच्छेद और भारत में 3 बार आपातकाल लगा है, ठीक है। भारत में 3 बार आपातकाल लगा है, भारत में 3 बार आपातकाल लगा है, 1962, 1971 और 1975, 3 बार लगा है। पहला बार जब लगा था तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उसमें समय राष्ट्रपति कौन थे? तो कृष्णन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और जब 71 में लगा था तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे, और जब 71 में जब लगा था तो राष्ट्रपति बीवी गिरी थे, ठीक है। और जब 75 में लगा था तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यही है कि 1975 में जब आपातकाल लगा था उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के राष्ट्रपति उस समय इंदिरा गांधी थे प्रधानमंत्री। यही बात सबको ध्यान में रहता है कि कौन थे? इंदिरा गांधी। कौन थे? इंदिरा गांधी। लेकिन पूछ यहाँ पे राष्ट्रपति रहा होगा, तो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। और जब बात आपातकाल की चल रही है तो हम लोग अब बिहार पर नजर डालेंगे।
बिहार में अब तक कितने बार आपातकाल लग चुका है? तो बिहार में अब तक 8 बार आपातकाल लग चुका है। तो 8 याद नहीं रखना है, हमको याद रखना है कि पहला आपातकाल कब लगा था? 1968 में लगा था। और जब लगा था उससे संदर्भ में 4 प्रश्न याद रखना है आपको। हो सके एग्जाम में पूछे कि जब लगा था उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे, ठीक है। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, ठीक है। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला पासवान मुख्यमंत्री थे। और उस समय राज्यपाल कौन थे? तो नित्यानंद कौन थे? राष्ट्रपति थे। ये आपको इतना याद रखना है आपातकाल के संबंध में, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। चलिए मिलाना है। निम्नलिखित में से फलों एवं उसके खाए योग्य भाग कौन सा सही है? सेब का पुष्पासन खाते हैं, काजू का बीज पत्र खाते हैं, नारियल का भ्रूण पोष खाते हैं, मध्य भीति नहीं खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ पे स्थापित हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र नई दिल्ली में, नई दिल्ली में स्थापना हुआ था 1959 ईस्वी में, 1959 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखो, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में, हैदराबाद में सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है। आगे, भारत में नाभिकीय ऊर्जा का कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो भारत में नाभिकीय ऊर्जा केंद्र का स्थापना 1948 में होमी जहांगीर भाभा के प्रयास से किया गया था, ठीक है। और भारत में त्रिस्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के बाद 54 में डॉक्टर भाभा द्वारा तैयार हुआ था, ठीक है, ठीक है। अब देखिए मिलाना है, ग्रहों का खोज कौन किया था? केपलर, केपलर किया था। प्रेशर कुकर डेनिस पापिन, डेनिस पापिन। माइक्रो प्रोसेसर, तो माइक्रो प्रोसेसर का खोज किया था हॉफ, माइक्रो प्रोसेसर का जो खोज किया था वो हॉफ किया था, जेड जॉनसन नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें बोलना क्या है कि मोसाद, मोसाद के गुप्तचर संसद जो है वो इजराइल के हैं। कहाँ के हैं? इजराइल के। मुखबरात जो है वो मिस्र के हैं। और केजीबी जो है, केजीबी वो रूस के हैं, केजीबी जो है वो रूस के है, ऑस्ट्रेलिया का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 22 की ओर चलेंगे, 23 की ओर, सॉरी। भारत में किस राज्य में फलो उद्यान का स्वर्ग कहा जाता है? ठीक है, तो सिक्किम को फलो उद्यान का स्वर्ग के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्योंकि यह अपने फलो उद्यान के बेहद प्रसिद्ध है और यहाँ पर अनेक तरह के फलों का उत्पादन होता है। कश्मीर का, भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है कश्मीर को, ठीक है। और पर्वतों की रानी मसूरी को कहते हैं और बगीचों का रानी कपूरथला को कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 नंबर, कंप्यूटर नीति कब अपनाई गई? कंप्यूटर नीति भारत में है वो 1984 में, 1984 में कंप्यूटर नीति अपनाई गई। जब पूछे कंप्यूटर दिवस कब मनाते हैं तो 2 दिसंबर, 1 दिसंबर को मनाते हैं एड्स दिवस। और कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज, ठीक है। अब देखिए, आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो सूती वस्त्र केवल रहता, आधुनिक ढंग से न रहता तो सूरत, लेकिन आधुनिक ढंग से पूछ रहा है कि आधुनिक ढंग से कौन है? तो आधुनिक ढंग से कौन है? कलकत्ता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है वो सक्सेस नहीं, सफल नहीं हो पाया था। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में बुद्ध की शिक्षाओं का सूत पीटक एवं विनय पीटक का विभाजन हुआ था? तो सबसे पहले याद रखेंगे कि सूत पीटक एवं विनय पीटक का विभाजन बौद्ध संगीति पहली में हुई थी, ठीक है। तो पहली बौद्ध संगीति राजगीर में अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी, अजात शत्रु के शासनकाल में, और महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू किया था। कन्नौज को जीतने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था जिसमें पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और दंती दुर्ग वंश तीनों थे, लेकिन पहला बार धर्मपाल और वत्सराज भिड़े थे और वत्सराज जीत गए थे। तो इनके लिए त्रिपक्षीय संघर्ष का शुरुआत का श्रेय वत्सराज को ही जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28,
अमीर एको ही नामक नवीन विभाग स्थापना किसके लिए था? तो कृषि के लिए था। किसके लिए था? कृषि के लिए था। अब देखिए, तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध ग्रंथ विश्वविद्या विश्वविद्या की रचना किसके द्वारा की गई थी? कृष्णदेव राय के द्वारा हो गई थी। ठीक है। अब देखिए, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के जो थे वो आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। कौन थे? रामदास। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास। महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु, राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने कितने सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे? तो 5 मेंबर। कितने मेंबर? 5 मेंबर शामिल हुए थे। लियाकत अली, अब्दुल रब निस्तार, गजनफर अली खान, गजेंद्र नाथ मंडल और आई चुंदरीगढ़। ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के सदस्य अंतरिम सरकार में 5 मेंबर शामिल हुए थे। अहोम विद्रोह के नेता कौन थे? तो गोलघम कुंवर जो है अहोम विद्रोह के नेता थे। ठीक है। राजा तीरथ सिंह खासी विद्रोह के थे। और दांदू मियाँ जो है वो दांदू मियाँ फिराइजी विद्रोह के थे। ठीक है। अब देखो, निम्नलिखित में से किस समाज सेवी को भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात नक्षत्र कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 34 की ओर। निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो माउंटबेटन योजना। कब? माउंटबेटन योजना के तहत। माउंटबेटन योजना के तहत जो है वो किया गया था। ठीक है। अब देखिए आगे, प्रश्न संख्या 35। किसके शासनकाल में कौन आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था हेनसेंग। कौन आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था हेनसेंग। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था फाहियान। डायमेकस आया था बिंदुसार के शासनकाल में। डायनिसियस आया था अशोक के काल में। ठीक है। तो पहला के 3 दूसरा के 4 और तीसरा के 1 ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। अलाउद्दीन के बारे में असत्य कथन को पहचानिए। अलाउद्दीन दैवी अधिकार के सिद्धांत पर विश्वास रखता था। इसके समय भू राजस्व की दर उपज का 1/2 था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और मुहतसिब एक राजस्व अधिकारी था। तो मुहतसिब एक राजस्व अधिकारी नहीं था, यह नैतिकता का बाजार नियंत्रण अधिकारी था। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। तो देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो पहला के ऑप्शन नंबर 3 स्वराज पार्टी की स्थापना जो है वो लॉर्ड रीडिंग के काल में 1923 में हुआ था। चित्तरंजन दास और जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में, मोतीलाल नेहरू के महानिर्देश में हुआ था। ठीक है। तो स्वराज पार्टी का विभाजन स्थापना लॉर्ड रीडिंग के काल में हुआ था 1923 में। ठीक है। कांग्रेस का विभाजन 1907 में विभाजन होकर के 2 ठो बट गया था, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ठीक है। दास प्रथा एलन बरो। ठीक है। और कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज स्थापना विलियम बेंटिंग कलकत्ता में हुआ था 1835 में। तो पहला के 3 और दूसरा के 4 और तीसरा के 2, तो ऑप्शन नंबर सी सही। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38। यूनान में ऑटोमन साम्राज्य कब स्वतंत्र हुआ? तो यूनान में ऑटोमन जो साम्राज्य है वो 1832 में ऑटोमन साम्राज्य जो है वो स्वतंत्र हुआ। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, आयरलैंड को ब्रिटेन में कब सम्मानित किया गया? तो 1801 ईस्वी में। 1801 ईस्वी में आयरलैंड को ब्रिटेन में सम्मानित किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। मिलाना है, कौन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है। मौसम कृषि विज्ञान पुणे महाराष्ट्र में है। ठीक है।
लाख अनुसंधान केंद्र, तो लाख अनुसंधान केंद्र जो है वो गुवाहाटी में नहीं है, लाख अनुसंधान केंद्र जो है वो रांची में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और जूट जो है पश्चिम बंगाल बैरकपुर में है, और जूट का सबसे बड़ा उत्पादन भी पश्चिम बंगाल है। ठीक है, आगे देखते हैं। मिलाना है किसके उत्पादन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, पीसी कल्चर मच्छी पालन। ठीक है, एंथोलॉजी, एंथोलॉजी बोलते हैं पक्षियों का अध्ययन। एंथोलॉजी जो है, एंथोलॉजी बोलते हैं, एंथोलॉजी, एंथोलॉजी पुष्प का अध्ययन, सॉरी एंथोलॉजी जो है वो पुष्प का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं पक्षियों का अध्ययन। तो 4 में 1 ऑप्शन नंबर डी, 4 में 1 ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, जीव द्रव में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो जीव द्रव में सर्वाधिक मात्रा में जो है वो ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑक्सीजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक जीव उद्विज्ञास के सिद्धांत से जुड़ा नहीं है। तो मेंडल जो है, मेंडल इससे संबंधित नहीं है, वो है अनुवांशिकता के नियम दिया था मेंडल। ठीक है, उसका जैव उद्विकास से संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर 40 देखते हैं, ऑप्शन नंबर 40, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। लाइकेन के संबंध में कौन सा कथन गलत है। लाइकेन कवक एवं शैवाल से मिलकर बनता है। लाइकेन जो है वो कवक और शैवाल से मिलकर बनता है। लाइकेन शब्द का प्रयोग सबसे पहले थियोफिडस ने किया था। प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाला लिटमस पेपर लेबोरिया नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है। क्या कि प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाला लिटमस पेपर है जो रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। रोसेला, किसे, रोसेला, इसको बोलेंगे रोसेला, रोसेला नामक लिटमस पत्र से प्राप्त होता है, न कि लेबोरिया, लेबोरिया से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही। अब देखिए पुष्प का नर जनक कौन है, पुमंग, और स्त्री वाला तो जायांग। ठीक है, कौन सा एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो एंटीजन ऑप्शन नंबर बी, ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, और कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था ब्लड ग्रुप के बारे में। ठीक है, ब्लड ग्रुप के बारे में। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर में संतुलन बनाए रखता है। तो सेरेब्रम, सॉरी सेरेबेलम, सेरेबेलम जो है वो शरीर में संतुलन बनाए रखने का काम करती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह कौन है। तो एजोला, एजोला है जो जलीय फर्न है। जलीय फर्न जो है वो एजोला है जिसे जैविक उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो ए बी सी डी ई और के, रेटिनॉल, थायमिन, स्कर्बियम, कैल्सीफिरोल, टोकोफेरोल, साइनोक्विनोन। तो इसको याद होना चाहिए। तो विटामिन ई, कैल्सीफिरोल तो डी का है, टोकोफेरोल, टोकोफेरोल तो टोकोफेरोल 49 के डी। तो 50 नंबर, बकरी का नस्ल नहीं है। तो गुरेज जो है, गुरेज, गुरेज जो है बकरी का नस्ल नहीं है। दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई क्या है। तो पारसेक, पारसेक दूरी का सबसे बड़ा इकाई है। ठीक है, प्रकाश वर्ष से भी बड़ा है। एक पारसेक बराबर 3 पॉइंट समथिंग दूरी वर्ष आ जाता है। ठीक है, अगला, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो किस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। किस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आवृत्ति पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाल घट जाता है या बढ़ जाता है, तरंग दैर्घ्य घट जाता है या बढ़ जाता है, ध्यान देना है। कौन सा दूरदृष्टि का कारण नहीं है। तो लेंस की गोलाई का कम हो जाना कारण है। आँख की समंजन क्षमता घट जाना ये कारण नहीं है। आँख की समंजन क्षमता घट जाना ये दूरदृष्टि दोष का कारण नहीं है। और दूरदृष्टि दोष में दूर का ही साफ दिखता है और नज़दीक का साफ नहीं दिखता है। ठीक है, और दूरदृष्टि दोष को दूरदृष्टि दोष इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें नज़दीक से आ रही प्रकाश रेटिना से बाहर प्रकाश बनता है, रेटिना से बाहर प्रकाश बनता है जो कि कॉर्निया से दूर हो जाता है, और कॉर्निया से दूरी की वजह से ही दूरदृष्टि बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54, डायोड बल्ब में प्रयुक्त होने वाला
किस धातु का बना होता है? तंतु जो है वो किस धातु का बना होता है डायोड में? तो डायोड में है वो टंगस्टन का बना होता है। किससे बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे। नॉन स्टिक बर्तनों में अंदरूनी भागों पर किसका परत चढ़ाया जाता है? किसका परत चढ़ाया जाता है? तो टेफलॉन का। किसका? टेफलॉन का परत चढ़ाया जाता है। नॉन स्टिक बर्तनों के अंदरूनी भाग पर किसका परत चढ़ाते हैं? टेफलॉन का। किसका? टेफलॉन का परत हम लोग चढ़ाते हैं नॉन स्टिक बर्तनों पर। ठीक है, आगे देखिए। यूरिया में नामक उर्वरक में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा कितना होता है? 46%। कितना होता है? केवल 46%। आगे देखते हैं। सुमेलित नहीं है सोडियम, तो सोडियम का जो है सोडियम का 4 चिली साल्टपीटर। ठीक है। पोटेशियम का होता है नाइटर। ठीक है। कोबाल्ट का क्रोमाइट नहीं, कोबाल्ट का क्रोमाइट नहीं होता है। कोबाल्ट धातु का अयस्क कोबाल्टाइट है। समझे? कोबाल्ट का जो है कोबाल्टाइट है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। मतदान के समय उंगली में निशान लगाने वाली स्याही में किसका उपयोग होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का। किसका? सिल्वर नाइट्रेट का। और सिल्वर आयोडाइड का उपयोग जो होता है वो कृत्रिम रूप से वर्षा कराने के लिए किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? तो फसल जो है वो फसल कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। सूर्य में नाभिकीय संलयन द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होता है, इस क्रिया में संपन्न होता है तो हाइड्रोजन का हीलियम बनना। हाइड्रोजन के नाभिक संलयित होकर हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, आगे पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हाइड्रोजन जो है वो हीलियम बनता है, इसी को बोलते हैं नाभिकीय संलयन। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में, यानी 3 के 3 का 3 कहाँ पे है? तो 3 का 3 ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में है। वहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी में है। तो 3 का 3 हमको याद है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में हुआ था, ये भी हमको याद है। तो दू का दू, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें हमको केवल 2 ही याद था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 86 में। प्राणी क्रूरता निरोध अधिनियम कब? 1960 में। ठीक है। और वायु प्रदूषक 81 में। तो आपको याद कर लेना है कि प्राणी क्रूरता निरोधक अधिनियम 1960 में, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 86 में, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में और वायु प्रदूषक निरोधक एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिलाओं का साक्षरता दर कितना है? बिहार में महिलाओं का साक्षरता दर कितना है? तो हमको केवल याद रखना है 61। कितना रखना है? 61 जो था वो बिहार का साक्षरता दर था। इसे अगर 10 हम आगे चल जाएंगे तो 71 जो कि पुरुष का, और 10 पीछे चल जाएंगे तो 51 जो कि महिला का। तो पूछ का रहा है बिहार में केवल महिला, तो 61 से 10 कम यानी 51। 61 पूरा बिहार का था तो 51 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। सतपुरा पर्वत मध्य प्रदेश में है। सतपुरा पर्वत जो है सतपुरा पर्वत मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुरा की पहाड़ी मध्य प्रदेश में है और ज्वालामुखी की चट्टान से बने हुए है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी वेम्बनाद झील में गिरती है? तो पेरियार नदी जो है, पेरियार नदी वेम्बनाद झील में गिरती है। पेरियार नदी केरल में जो है वो वेम्बनाद नदी में गिरती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे। मिलाना है कौन गलत है? तो मिजोरम में अधिक वर्षा होता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। बिहार में उष्णकटिबंधीय शून्य पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है। लेकिन राजस्थान में कांटेदार वन, लेकिन लक्षद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी गलती हो जाएगा, क्योंकि लक्षद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती द्वीप न होकर के उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66। पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा प्रथम बार किसने दिया था? तो पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा प्रथम बार जो दिया था
एजी टांसले। कौन दिया था? एजी टांसले ने दिया था। पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण जो है वो सबसे पहले किसने दिया था? तो एजी टांसले ने पारिस्थितिक तंत्र के बारे में कौन बताया था? एजी टांसले। क्वेश्चन नंबर आगे, ज्वार, जावर। जावर जो है जावर के बारे में पूछ रहा है कि जावर, तलचर, सिंगरनी और रानीगंज। तो रानीगंज जो है कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो चौथा के स्थान पर दू, चौथा के स्थान पर दू, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। तो जावर जो है जावर राजस्थान में है, तलचर उड़ीसा में है, सिंगरैनी कहाँ है? तेलंगाना में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। पनामा परियोजना, पनामा, पनामा परियोजना कहाँ है? तो पनामा परियोजना जो है वो गुजरात में है। कहाँ है? पनामा परियोजना जो है वो पनामा परियोजना भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। पनामा परियोजना जो है वो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69। फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे है और कुरनूल जो है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे है। कुरनूल जो है वो तुंगभद्रा नदी किनारे है। संबलपुर महानदी, अयोध्या सरयू नदी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 चलते हैं। अटाकामा मरुस्थल किस देश में है? अटाकामा मरुस्थल जो है वो कहाँ है? तो अटाकामा मरुस्थल जो है वो कहाँ है? चिली में है। कहाँ है? चिली नामक देश में अटाकामा मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 71 नंबर, डोवर जल संधि किसको जोड़ती है? डोवर जल संधि जो है वो किसको जोड़ती है? तो डोवर जल संधि जो है वो किसको जोड़ती है? तो याद रखना है कि डोवर इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को डोवर जल संधि जोड़ती है। कौन जोड़ती है? डोवर जल संधि जोड़ती है उत्तरी जल संधि को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72। यदि 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 2 बज रहा है तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या होगा? तो याद देना है कि 1 डिग्री देशांतर रेखा के बीच का अंतर 4 मिनट। कितना होता है? 4 मिनट। और वही 1 डिग्री देशांतर के बीच की दूरी पूछे तो लगभग 111 किलोमीटर। लेकिन पूछ क्या रहा है कि 1 डिग्री देशांतर के बीच की दूरी 4 मिनट, तो इसके और इसके बीच की दूरी कितना है? 35 मिनट। कितना है? 35 मिनट। और 35 चौके 70 दूनी 140, यानी 140 मिनट के बाद 2 घंटा 20 मिनट। और 2 घंटा 20 मिनट हम इसमें जोड़ेंगे तो 4:20। अगर पूरब में है तो समय जुटेगा और पश्चिम में रहता तो समय घटता। तो पूरब में टाइम जुट गया, ठीक है। चलिए मिलाना है, कौन सा ऊंचाई पर मिलाना है? तो माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत। माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी और नंगा पर्वत। माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी और नंगा पर्वत। चलिए क्वेश्चन नंबर 74। किस वर्ष गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित की गई? गंगा को राष्ट्रीय नदी जो है वो किस वर्ष घोषित की गई? तो गंगा को राष्ट्रीय नदी 2008 में। 2008 में गंगा की राष्ट्रीय नदी कब की गई? 2008 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब 80। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? मानव विकास रिपोर्ट तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट। अब एक मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो भारत है 130वां नंबर पर है और पहला नंबर पर नॉर्वे था जो हट के अब स्विट्जरलैंड हो गया, ठीक है। और यह रिपोर्ट जो है सबसे पहले 1990 में पेश हुआ था। अब देखिए फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो है सैमुअल्सन है। कौन है? सैमुअल्सन। सैमुअल्सन है, ठीक है। सैमुअल्सन जो है फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमी एनालिसिस नामक पुस्तक के लेखक है। मुद्रास्फीति में किस वर्ग को लाभान्वित नहीं होता है? ऋण देने वाले को लाभान्वित नहीं होता है बल्कि उसको हानि होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सिद्धांत किसने दिया था?
प्रोत्साहन बेरोजगारी का सिद्धांत है, प्रोत्साहन बेरोजगारी का सिद्धांत किसने दिया था? तो रेगनर नर्क्स ने दिया था। प्रोत्साहन बेरोजगारी का सिद्धांत जो छिपी बेरोजगारी बोलते हैं जिसको, इसके बारे में रेगनर नर्क्स ने बताया था। ठीक है, रेगनर नर्क्स एक प्रकार के अर्थशास्त्री थे। क्वेश्चन नंबर आगे, रेगनर नर्क्स ने प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है, तब होती है जब कार्य बल के कुछ हिस्से या तो बेकार हैं या तो ऐसे तरीके से कार्य करते हैं जो उनकी वास्तविक क्षमता से कम है। इस अवधारणा का सिद्धांत सबसे पहले ब्रिटिश अर्थशास्त्री रेगनर नर्क्स द्वारा दिया गया था। जेम्स टोबिन ने टोबिन कर का सिद्धांत दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 84 में चलेंगे। कौन सा महारत्न कंपनी नहीं है? तो ताप, तेल और कोल महारत्ना है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड जो है वो महारत्ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85, विश्व वित्तीय स्थितिक रिपोर्ट, विश्व वित्तीय स्थितिक रिपोर्ट, स्थिरता का रिपोर्ट कौन देता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वही जारी करता है। क्या? तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अर्धवार्षिक रूप से जारी किया जाता है, एक साल में 2 बार। यह रिपोर्ट वैश्विक वित्तीय प्रणाली और बाजारों का मूल्यांकन प्रदान करता है और वैश्विक संदर्भ में उभरते बाजार के वित्त पोषण से संबंधित जोखिम से संबंधित करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे, आयात निर्यात बैंक का स्थापना किस वर्ष किया गया था? आयात निर्यात पर लगने वाले कर को सीमा शुल्क बोलते हैं। ठीक है, आयात निर्यात बैंक, भारत आयात और निर्यात, तो भारत आयात निर्यात बैंक का स्थापना जो है 1982 में 1982 में भारत निर्यात आयात बैंक का स्थापना हुआ था अधिनियम 81 के तहत। ठीक है, इस भारत में यह भारत के विदेशों व्यापार को वित्त पोषण सुविधा और बढ़ावा देने के लिए विशेष वित्तीय संस्थान है। यह पूरी तरह भारत सरकार के स्वामित्व में है और इसका मुख्यालय कहाँ है? बम्बई में, यानी मुंबई में। आगे देखेंगे, उत्तराखंड में 4.53 किलोमीटर लंबी सिलक्यारा सुरंग की खुदाई पूरी हुई। वहां के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने घोषणा किया कि इस सुरंग का नाम हमको किस बाबा के नाम पर रखना है? तो बाबा बैखनाग के नाम पर क्या करना है? उनका नाम रखना है। चलिए अगला, निम्न में से किसके नेतृत्व में राष्ट्रीय महिला आयोग NWC ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर हिंसा में जांच के लिए जांच समिति का गठन किया? महिला आयोग ने जांच समिति का गठन किया, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो विजया के रहाटकर। कौन थे? विजया के रहाटकर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने विशेष रूप से मसाला उद्योग के लिए हल्दी की एक नए हल्के रंग की किस्म विकसित की है। इसका नाम क्या है? IISR सूर्या नाम है इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 90, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक ने किसे निवेश समाधान का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? क्वेश्चन नंबर है जो है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक ने किसे निवेश समाधान का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अजय भूषण पांडे को एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक ने उन्हें निवेश समाधान का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। किसे? अजय भूषण पांडे को। आगे देखते हैं, किस राज्य ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देते हुए
महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए अग्रणी योजना पिंक ई रिक्शा शुरू किया? तो महाराष्ट्र सरकार। कौन? महाराष्ट्र सरकार। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जिनका हाल में निधन हो गया, उनका किस संगठन का पूर्व अध्यक्ष थे? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93। डाक विभाग पंडित चतुरलाल के संबंध में स्मारक डाक टिकट जारी करेगा। वह मुख्य रूप से किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े थे? वो किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो पंडित चतुरलाल जो थे वो तबला से जुड़े थे। किससे? तबला से जुड़े थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 94। उसने कहा कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा। तो ये क्या है? मिश्र वाक्य है। उसने कहा कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा, मिश्र वाक्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चाचा का विशेषण चचेरा हो जाएगा, चचेरा। ठीक है। ट्रांसलेट द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। जितना इंग्लिश आपका बरियार है ओकरा से तनिए मनिए हम लोग बरियार है, नीचे में, ऊपर में नहीं। तो देखिए आगे चलते हैं। 96। वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन, यानी महिलाएं पुरुष की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब पढ़ेंगे 97 नंबर। अटका बनिया दे उधार मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बेचारगी में कष्ट सहना। क्या चीज? बेचारगी में कष्ट सहना। 99 नंबर क्वेश्चन है कि वन हु लव्स बुक, मैंने जो किताब से प्यार करता है, पुस्तक प्रेमी है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बिब्लीफोली, BIBLIOPHILE, बिब्लियोफिल, बिब्लियोफिल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। आगे देखते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर संधि जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, विधि संधि और अयादि संधि। तो स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। द्विज किसका परिवाची शब्द नहीं है? द्विज जो है, द्विज बादल का परिवाची शब्द नहीं है। आज का सेवा यहीं तक। थैंक यू सो मच।